इस वीक में किसका इवेक्शन हो रहा है पूरी तरह से डिटेल बनाएंगे। प्रतीक का होगा या नीलम का होगा दोस्तों पूरे, क्योंकि प्रतीक को पता चल गया दोस्तों बिग बॉस में उसका शो लॉन्च कर दिया, यानी कि उसका शो करवा रहा है। इसे पता चल रहा है दोस्तों किसी इंसान का उसकी पर्सनल यानी कि टैलेंट दिखाने के लिए शो कर दिया, तो इसको पता चल गया कि उसकी पूरा से टीआरपी ले चुका है दोस्तों। प्रतीक एक कॉमेडियन है, उसके कॉमेडियन करी यानी कि रोस्ट करने का शो कर दिया लगभग दोस्तों। शो हो गया, इसका पता चलता है कि नीलम प्रतीक इवेक्शन हो सकता है। में ये बहुत बड़ा कंडीशन आ गया किसकी, क्योंकि उसका शो कर रहा है। शो करने का मतलब है दोस्तों उसका पूरे से उसकी जितनी भी टैलेंटेड है लास्ट टैलेंट उससे ले लिया। अब उसके पता चलता है कि इसका अभी इवेक्शन इस वीक या नेक्स्ट वीक में 100% प्रतीक का इवेक्शन हो जाएगा बिग बॉस 90 से। जिस तरह से उसके पूरा टास्क ले रहा है दोस्तों, उससे टास्क से यही समझ आ रहा है कि आने वाले समय वो इवेक्शन की टारगेट बन गया बिग बॉस से। अब कुछ नहीं हो सकता। नीलम उससे कुछ अच्छा है, बहुत सारा मजबूत है। कोई टीआरपी देता है, कुछ ओपिनियन डालता है, वो लड़का कुछ भी टीआरपी खाली हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करता है और एक अपनी ग्रुप से ही बात करें। जिस तरह से सलमान खान के बारे में एक प्रोमो काटा है जिसमें पूरे कर रहा है कि इस बिग बॉस में 2 ग्रुप बटा हुआ था, मल्टी को बोला, उसके बाद तीसरा ग्रुप बनने वाला था, अब उसको बनने नहीं दिए। तीसरा ग्रुप बन जाता, उसके बाद पूरी तरह से रोस्ट कर दिया मल्टी को, क्योंकि मल्टी चाल जिस तरह से आया भाई, एक हफ्ता में पूरे तरह से बिग बॉस के हिस्ट्री में यानी कि पूरे जितनी मेंबर सबको एक्टिव भी कर दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग को जैसे तानिया हो, नीलम हो और फरहाना हो, निहल, सभी को इतनी एक्टिवेट कर दिया बिग बॉस ने कि आने के बाद वाइल्ड कार्ड ज़बरदस्त है, सबसे ज़बरदस्त वाइल्ड कार्ड एंट्री आने के बाद सबको बदल के रख दिया भाई। जिस तरह से बदला ने वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री, शाहबाज से भी सबसे बेहतरीन वाइल्ड कार्ड एंट्री मारा और सबको चेंज करके रख दिया। इसे आते हुए सलमान खान इस वीकेंड के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जरूर से ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरह से इस वीक की टीआरपी बहुत हाई लेवल है। जो भी टास्क हो रहा है बिग बॉस में खाला गजब का टास्क हो रहा है, सब के सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है, तगड़ा हो रहा है, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन हो रहा है। इससे पता चलता है कि बिग बॉस टीआरपी के बारे में आगे बढ़ गया थे। उस राइस फॉल को तुम्हारे जो राइस फॉल जो आ रहा है उसका तो शो खत्म हो की फिनारे चल रहा है। बिग बॉस तो अभी लंबे समय का जोड़ी है, सर लंबे देश का जोड़ा है। इसी तरह से इस वीकेंड के बारे में दोस्तों जिस तरह से प्रतीक कॉमेडियन का पूरा शो करवा रहा है, इससे पता चलता है कि आने वाले दोस्तों एक हफ्ता या इस वीक में 100% प्रतीक को इविक्शन कर देगा। जिस तरह से 4 को नॉमिनेशन हो गया इसमें, अब किसको नॉमिनेशन हो गया, जैसे मिल्टू तिवारी का भी नहीं जा रहा है। तानिया टीआरपी किंग है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मिलता है। उसको तो कभी न कभी हटा ही नहीं सकती क्योंकि वो टीआरपी हमेशा दे। अश्नूर तो क्यून और टीवी शो सबसे क्यून है भाई, उसको कभी हटा ही नहीं सकता। जो बिग बॉस इंटी में सबसे पहले लाया था उसको ज़रूर ऐसे फिनाले में ले जाएगा। अश्नूर को जो बिचारे में फर्स्ट पे एंट्री मारा था बिग बॉस में और लास्ट में यानी कि फर्स्ट से लास्ट में जाएगा। इससे लास्ट सीजन में पता होगा वो तो चहल आया था, जो चहल आया था उसको पहले एंट्री मारा था, वो लास्ट में गया था। इससे पता चलता है कि दोस्तों इस अश्नूर कौर को कभी भी ये फिनाले में डायरेक्ट ले जाने वाले, कभी भी इसको नॉमिनेशन करा तभी बच जाएगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब 2 की बड़ी इस वीक में 2 जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इवेक्शन हो सकता है। एक पे पहला आता है दोस्तों नीलम और दूसरा प्रतीक। नीलम को ज़्यादा चांस है इवेक्शन होने पर। इस विजन नेक्स्ट वीक में 100% प्रतीक नॉमिनेशन हो जाता है, वो हो जाएगा क्योंकि इससे का शो करवा रहा है। शो करने का मतलब है कि इससे पूरे टीआरपी ले लिया, इसका जितनी नॉलेज था, इसका जितना जो था सबको सब लिया, रोस्टिंग भी करवा लिया। अब पता चलता है आने वाला समय कि इसका पूरी टीआरपी उसकी पूरे खत्म हो गया। अब देखना जिस वीकेंड भी इस वीकेंड के बारे में जिस तरह से लगता है उसको क्लास लगाएगा प्रतीक को, तो 100% होगी अगले वीक या इस वीक में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों 101%। आप देखना पड़ेगा किसको इवेक्शन करता है बिग बॉस की हाथ में। आप अभी तो 2 ग्रुप बनकर जिस तरह से गौरव खन्ना कोनिका और ये प्रतीक जिस तरह से पूरे टीआरपी लाइमलाइट में नहीं आ रहे। गौरव खन्ना तो दोस्तों एक टीआरपी के बहुत बड़ा सितारे हैं, टीवी शो के सबसे बड़ा सितारा माना जाता है गौरव खन्ना। वो कभी न कभी उसको तो फिनाले में ले जाएगा। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से 3 लड़की ने तबाही मचा कर रख दिया बिग बॉस में 90 में, जिस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री मारे है, जिससे तानिया के पूरे के धज्जी उड़ा कर रख दिया है। निहल और वो पहले से धज्जी आया, उसके बाद फरहाना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं अपनी टास्क में या कप्तानी भी। अब देखना पड़ेगा आने वाले समय ये दिल है। और लड़का में जीशान भाई को भी लेगा। जीशान तो दोस्तों तो अभी कुछ नहीं, बहुत फैन नहीं बल्कि टैलेंटेड माइंड गेम खेलता है जीशान भाई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते नजर आए। अब देखना पड़ेगा कि इस लेवल में
किसको इवेक्शन करता, किसको क्या करता, वो तो समय बताएगा। बिग बॉस 90 में अब सलमान खान सटर के दीवार में किसको प्रोमो में बता दिया। जिस तरह से पूरा टास्क हुआ इस सलमान और नीलम जिस तरह से परफॉर्मेंस करके अपनी कप्तानी जीती, 5 का रेस में जिसकी सबसे ज़्यादा वोट मिला और बिग बॉस के पूरी तरह से सपोर्ट किया चीज़ों। नीलम अब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। अब देखते कप्तानी पारी में तो नहीं होगा, कप्तानी को तो नहीं दिया जाएगा। सबसे बेहतरीन होने वाला है दोस्तों इस बिग बॉस के सीजन में, सबसे धमाल होने वाला है। जिस तरह से मल्टी चहल ने पूरी तरह से तबाही मचा दिया, बिग बॉस आते हुए सभी खिलाड़ी को एक्टिवेट कर दिया। शहबाज तो पूरी, अब अरमान मलिक थोड़ा इस बार इस वीकेंड में उसको नहीं टच कर रहा है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा टच करने वाला सलमान खान, जो विकेट के बारे में क्लास लगाने में सैटरडे को अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाएगा दोस्तों। इसी एक ही लड़की को, तानिया हो गया, मल्टी होगा, फरहाना होगा, नेहल, ये 4 जो है इस वीक के सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट माना जाएगा इस बिग बॉस। इसको ज़रूर क्लास लगाने वाला, क्योंकि यही खिलाड़ी, यही 4-5 मेंबर जो इस बार सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और ये इस वीक में तहलका मचा रहे थे। जिस तरीके फरहाना ने उसको रोस्ट किया और फरहाना मल्टी के बीच जो झगड़ा हुआ वो पूरे शो करेगा दोस्तों। उसके बाद ये करेगा जो, और टास्क में जो कप्तानी टास्क में हुआ सबसे, और टास्क के दौरान में जो कीड़ा बना था और मल्टी चहल ने तानिया को धार में फेंका था, उस पर भी डिस्कस होगा, क्योंकि वो डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उसको फेंका पूरी तरह एक्साइटेड था दोनों, और जिस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद सबको एक्साइटेड किया, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उसका भी बात हो गई। ये 4 लड़की के बारे में बिग बॉस कल सलमान खान इस पर डिस्कस करेगा। देखना पड़ेगा जिस तरह से मल्टी चैनल सभी बिग बॉस जो, और उसको भी ज़रूर बधाई देते तो चले। मिंटू तिवारी जो दोस्तों इतनी हफ्ते से पूरे शांत था, पूरे तो एक्टिवेट कर दिया मल्टी चहल, उसको भी और सब ओपिनियन देने के लिए। जिस तरह से मल्टी चहल पे टास्क के दौरान भीड़ गया था, इससे पता चलता है कि वो भी आप शुरुआत कर दिया खेलने के लिए। अब देखना पड़ेगा इसमें 4 था भाई, अभी तो अरमान मलिक, जिसान और शहबाज, अभिषेक बजाज, और ये 3 अभिषेक बजाज तो कुछ भी नहीं किया इस हफ्ता में, उसका कोई मुद्दा ही नहीं झगड़ा करने का दोस्तों। पूरी तरह इस वीक में वो शांत हो गया। आने वाला समय में किस तरह से शांत होता है या नहीं होता है, ये बहुत बड़ा समस्या है बिग बॉस के रियलिटी शो में। सबसे जो इतनी वीक जो हो गया 4 से 5 वीक, सबसे ज़्यादा अभिषेक बजाज को सभी ने बजाया और खुद अपने भी बजा और सबको भी बजाया। इससे पता चलता है दोस्तों अभिषेक बजाज वन ऑफ द मस्ट लड़ाई झगड़ा में बिग बॉस के रियलिटी शो में। उसके साथ बशीर भी है। शहबाज भी जो टीआरपी लेना चाहता है दोस्तों, वो भी अभिषेक बजाज से लेगा। कोई भी टास्क में उसको बचाता है, उससे भी टीआरपी लेता है, लाइमलाइट रहता है। लाइमलाइट आने से उसको मिलता है, उसको ऑडियंस मिलता है, ऑडियंस की ट्रैकी करता है। अरमान मलिक शांत है इस वीक में, कोनिका भी शांत है, असनूर भी शांत है। बोलो नीलम नेहल तो कप्तान बना, उसको तो परफॉर्मेंस बेस्ट किया है। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से आज का होगा बिग बॉस, कल जो रोस्ट करेगा सलमान खान, सबसे बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। लाइक करते रहना, शेयर कर दो, कमेंट करो। नए कप्तान नेहल बना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, किस तरह से उसका काम होता है, किस तरह क्या, उसको लाइक करो, शेयर करते रहो।